तातियाना अपने पति के व्यापारिक यात्रा से लौटने का इंतजार कर रही थी। उसकी वापसी निस्संदेह एक खुशी का अवसर था, लेकिन वह अपनी बेचैनी से छुटकारा नहीं पा रही थी। हाल ही में उसका इगोर के साथ रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा था। वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता और जब वापस आता तो खुशी नहीं लाता, बल्कि चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा रहता। अपनी नाराजगी का शिकार वह अपने 5 साल के बेटे पर निकालता। कभी कभी उसकी बीमार माँ एवगेनिया फ्योदोरोवना भी उसके गुस्से का शिकार हो जाती। तातियाना अपने पति का मूड ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। उसने घर की साज सज्जा की, आंगन में एक प्यारा स्नोमैन बनाया और शानदार डिनर तैयार किया। लेकिन उस दिन इगोर पहले से भी अधिक निराश लौटा। उसने आंगन पार किया, लेकिन स्नोमैन की तरफ देखा तक नहीं। घर में घुसते ही उसने अपने बेटे को झिड़कते हुए कहा कि उसे परेशान न करे। अपने ओवरकोट को लापरवाही से उतारकर बिना बर्फ छाड़े वह कमरे में चला गया। तातियाना ने माहौल और खराब न करने की कोशिश की। वह जबरन मुस्कुराई और प्यार से पास आई। क्या तुम खाने के लिए बैठोगे? खाना तैयार है, मुझे अकेला छोड़ दो, इगोर झुंझलाकर बोला। असल में इगोर भीतर से बेचैन था। उसकी अपनी प्रेमिका लीना से लड़ाई हो गई थी। लीना के कारण ही वह बार बार बिजनेस ट्रिप पर जाता था ताकि उससे मिल सके। उसने लीना से शादी का वादा किया था और उनके भविष्य के सपने दिखाए थे, लेकिन अब लीना इन खोखले वादों से थक चुकी थी। आखिरी मुलाकात में उसने इगोर को अल्टीमेटम दे दिया, या तो वह अपनी पत्नी से चीज़ें साफ करे या फिर रिश्ता खत्म करे। इगोर के लिए तलाक कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तातियाना से कोई लगाव नहीं था और यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी उसके मन में कोई विशेष भावना नहीं थी। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उसके लिए सुविधाजनक थी, घर संभालती थी और उसकी बीमार माँ की देखभाल करती थी। उसे शक था कि लीना उसकी माँ की देखभाल करने के लिए राजी होगी। उस रात इगोर खाने की मेज पर बैठा, लेकिन बिना कोई रुचि दिखाए बस खाना निगलता रहा। इगोर, खाना कैसा लगा? तातियाना ने धीरे से पूछा। मैं अभी गर्म खाना ले आती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। वह फिर गर्ज उठा। मैं सारा दिन काम करता हूँ और जब घर लौटता हूँ तो तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, तातियाना ने सहमे स्वर में कहा। और वैसे भी तुमने ही तो मुझसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। मैं खाली नहीं बैठी रहती, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी माँ की देखभाल करती हूँ। तो अब मेरी माँ तुम्हें बोझ लगने लगी? इगोर दहाड़ा। मत भूलो कि ये उनका घर है। शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम शिकायत कर रही हो। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अभी जाओ और अपनी कम्यूनल हाउसिंग की कोठरी में रहो। तातियाना अब थक चुकी थी। वह हमेशा इगोर को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन उसे उसके मूड के अनुसार चलना पड़ता था। उसने भी तलाक के बारे में सोचा था, लेकिन उसे अपनी सास को छोड़ने का दुख था और फिर उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। कम्यूनल हाउसिंग में पहले से ही 2 परिवार रहते थे और वहाँ बच्चे की परवरिश करना मुश्किल होता। पर इगोर की बातों ने उसे इतनी चोट पहुंचाई कि उसने बिना सोचे समझे कह दिया, तो तुम हमें घर से निकाल रहे हो? हाँ, दोनों को, इगोर चीख पड़ा। मैं तंग आ गया हूँ। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ और तुम दोनों मेरी राह में रोड़ा बने हो। अगर तुम अभी चली जाओ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इगोर, ये तुम क्या कह रहे हो? एवगेनिया फ्योदोरोवना ने कमरे से अपनी व्हीलचेयर में बाहर आते हुए कहा। उनकी तबीयत पहले से ही काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मैं वही कह रहा हूँ जो सही है, इगोर ठंडे स्वर में बोला। अगर तुम्हें देखभाल की ज़रूरत है तो मैं नर्स रख दूंगा। मैं सन्यासी की तरह नहीं जी सकता। मैं दूसरी औरत से शादी करूंगा और तुम्हारी देखभाल होती रहेगी। इसलिए तातियाना का पक्ष मत लो, वरना तुम भी उसके साथ जा सकती हो। तातियाना स्तब्ध रह गई। उसने धीरे धीरे अपने बेटे को तैयार किया। बाहर अंधेरा हो चुका था, ठंड अपने चरम पर थी, तेज बर्फीला तूफान चल रहा था और अब उन्हें शहर जाना था जहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। उसने अंतिम उम्मीद में इगोर की ओर देखा, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वह तो जैसे राहत महसूस कर रहा था। जैसे ही वह बाहर निकली, एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, ठंड और डर दोनों से। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वह इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अलेक्सी रो रहा था और वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद की आंखों में भी आंसू थे। वह बस उम्मीद कर रही थी कि कोई बस मिल जाए, लेकिन सौभाग्य से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वे सड़क तक पहुंचे,
एक अजीब सी कार उनके पास आकर रुकी। ये कोई आम कार नहीं थी, बल्कि एक पुराना जिगुली था जिसे हर संभव तरीके से मॉडिफाई किया गया था। माँ, देखो, ये ट्रांसफॉर्मर है, छोटा अलेक्सी खुशी से चिल्लाया, अपने आंसू फूलते हुए। अंकल, ये कार कहाँ से खरीदी? मैंने इसे खरीदा नहीं, खुद बनाया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसकर जवाब दिया, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे नई चीज़ें बनाना पसंद है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन खाली बैठने की आदत नहीं है। तुम लोग इतनी रात को इस ठंड में और सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हमें घर से निकाल दिया गया, अलेक्सी ने मासूमियत से जवाब दिया, इससे पहले कि तातियाना उसे रोक पाती। बूढ़ा आदमी चौंक गया। तातियाना ने अपने बेटे को धीरे से खींचा, क्योंकि वह किसी अजनबी के सामने अपनी स्थिति बताना नहीं चाहती थी। बस कुछ बहस हो गई थी, उसने टालते हुए कहा। और अब तुम कहाँ जा रही हो? आदमी ने पूछा। मेरे माता पिता से विरासत में मिली एक छोटी सी कम्युनल हाउसिंग में, तातियाना ने अनिश्चितता से जवाब दिया। ओह, मुश्किल हालात हैं, आदमी ने धीरे से कहा, माँ बेटे की हालत से स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, जानते हो क्या, यहाँ वहाँ जाने के बजाय मेरे घर चलो, रात वहीं बिता लो, फिर कल तय करना कि आगे क्या करना है। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और न ही किसी चीज़ के लिए बात करूंगा। तातियाना समझ गई थी किसी अनजान व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना पागलपन होगा, लेकिन वह अपनी ठंडी और लगभग वीरान पड़ी कमरे में भी नहीं जाना चाहती थी। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसने सोचा और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह आदमी जिसने खुद को फ्योदोर पेट्रोविच बताया, उन्हें अपने छोटे से घर ले गया, जहां कुछ अप्रत्याशित चीज़ें उनका इंतजार कर रही थीं। हालांकि तातियाना का वहां लंबे समय तक रुकने का इरादा नहीं था। अगले ही दिन वह अपने बेटे के साथ अपने सामूहिक घर की ओर निकल पड़ी। पड़ोसी उसके वापस लौटने से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन तातियाना को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसे वहां रहने का पूरा हक था। इस बीच इगोर अपनी पत्नी और बेटे से छुटकारा पाकर बेहद खुश था। उसने तुरंत अपनी प्रेमिका लीना को फ़ोन किया और बताया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है, अब वह उसके साथ रहने आ सकती है। लीना बिना कोई देरी किए आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि वे दोनों अकेले नहीं रहेंगे, तो वह निराश हो गई। इगोर की गंभीर रूप से बीमार माँ अब भी उसी घर में थी। इगोर, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कोई और नहीं होगा, लीना ने नाखुशी से कहा। अरे चिंता मत करो, मेरी माँ हमेशा अपने कमरे में ही रहती है, वह हमें परेशान नहीं करेगी और जल्द ही मैं उसे किसी वृद्धाश्रम भेज दूंगा। वैसे भी वह ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी, फिर ये घर पूरी तरह से हमारा होगा। सबसे अहम बात यह है कि तातियाना अब वापस नहीं आएगी। लीना को यही जवाब स्वीकार करना पड़ा। इगोर ने अपनी पूर्व पत्नी को एक बार भी फ़ोन करने की जहमत नहीं उठाई। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह और उसका बेटा कैसे जी रहे हैं, और सच्चाई ये थी कि वे बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तातियाना सामूहिक घर में रहने की आदत खो चुकी थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे और नौकरी खोजना आसान नहीं था। सौभाग्य से उसकी जिंदगी में अच्छे लोग भी थे। फ्योदोर पेट्रोविच कभी कभी उससे मिलने आते और उसकी परेशानियों में मदद करते, खासकर जब पड़ोसी उसके बच्चे की मौजूदगी से नाखुश होते। अलेक्सी, जो अभी तक वहाँ के नियमों का आदी नहीं था, एक दिन नल खुला छोड़कर चला गया, जिससे पूरी इमारत में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। संयोग से उसी दिन फ्योदोर पेट्रोविच वहां आए। उन्होंने तुरंत पाइप को ठीक कर दिया और पड़ोसियों को अपनी खुद की बनाई हुई पाइप सफाई करने वाली सामग्री दी। इससे माहौल थोड़ा शांत हुआ। इसी दौरान तातियाना की मुलाकात ओलेग से हुई। वह एक युवा व्यक्ति था जो जीवन की कठिनाइयों के कारण बेघर और बेरोजगार हो गया था। वह एक झूठे आरोप में जेल चला गया था और वहां से एक घायल पैर के साथ बाहर निकला, जिससे उसे नौकरी पाना लगभग असंभव हो गया। तातियाना उसे अपने घर में नहीं रख सकती थी, क्योंकि पड़ोसी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कोई पूर्व अपराधी वहां रहे। वैसे भी वे दोनों सिर्फ परिचित थे, प्रेमी नहीं। सौभाग्य से ओलेग को एक अपार्टमेंट वाली नौकरी मिल गई, जिसे वह बहुत कीमती मानता था। उसने तातियाना से अपनी दोस्ती बनाए रखी और अंततः तातियाना को भी नौकरी मिल गई। वह पेशे से एक पेस्ट्री शेफ थी। शुरुआत में वह पड़ोसियों के लिए बेकिंग करती थी, लेकिन उसकी कला पूरे इलाके में मशहूर हो गई और अंततः एक कैफ़े के मालिक ने उसे स्थायी नौकरी की पेशकश कर दी। फिर इगोर दोबारा उसके जीवन में आ धमका।
उसने तात्याना को तलाक के कागजात भेजे और उसे मिलने के लिए बुलाया ताकि वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकें। शायद वह आंसू और मिन्नतें की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे एक झटका लगा। तात्याना पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी लग रही थी। अब उसके पास अच्छे दोस्त थे, एक सम्मानजनक नौकरी थी, रहने के लिए एक जगह थी और शायद प्यार भी। हालांकि इस बारे में वह अब भी अनिश्चित थी। जब वे मिले तो तात्याना की चमकती हुई उपस्थिति ने इगोर को चौंका दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहाँ साइन करना है? वैसे गुजारा भत्ते के बारे में मैं इसे अदालत में ले जाऊंगी, उम्मीद है तुम तैयार हो। इगोर न केवल तैयार नहीं था बल्कि वह पूरी तरह से विरोध में था। उसने गुस्से से तात्याना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुजारा भत्ता? हिम्मत है तो कोशिश करके देखो। क्या तुम सोचती हो कि मैं नहीं जानता कि वह बच्चा मेरा नहीं है? जब मैं बिजनेस ट्रिप पर था तुम मजे कर रही थी। तुम क्या कह रहे हो इगोर? हम दोनों जानते हैं कि तुम किसे बिजनेस ट्रिप कहते थे और वहाँ किससे मिलते थे। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं है। शक तुम्हें न हो पर मुझे है। पहले साबित करो कि वह बच्चा मेरा ही है, क्योंकि मैं किसी अज्ञात पाप के बच्चे का खर्च नहीं उठाने वाला। और अगर तुम मुझ पर केस करोगी तो याद रखना, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तात्याना समझ गई कि इगोर ये सब अकेले नहीं कर रहा और वह गलत नहीं थी, इसके पीछे लीना का हाथ था। जरा सोचो, तुम अपना पैसा किसी ऐसी औरत को क्यों दे रहे हो जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं? उसे उसकी औकात दिखाओ। कहो कि अगर वह ज्यादा जिद करेगी तो उसे पछताना पड़ेगा। इगोर ने वही किया जो लीना ने उसे सिखाया था। लेकिन इस बार तात्याना को डर नहीं लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। इगोर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया और इसी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, यह दर्दनाक था, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा अब उसके पास और ज़रूरी चीज़ें थीं, जैसे कि उसके निजी जीवन में आ रहे बदलाव। कैफ़े के मालिक विक्टर अलेक्सेयेविच ने तात्याना में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। निश्चित रूप से ओलेग भी था, लेकिन वह कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं था। दूसरी ओर विक्टर के पास एक व्यवसाय था, भले ही छोटा ही सही, लेकिन यह उसे कुछ स्थिरता देता था। इसलिए तात्याना ने उसकी परवाह को नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन ओलेग इससे खुश नहीं था। तात्याना, तुम्हें उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसका कैफ़े ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। उसने सभी कानूनी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया और जब अधिकारियों की जांच होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तात्याना को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसके लिए कैफ़े अच्छी तरह चल रहा था और ओलेग, खैर, ये साफ था कि वह जल रहा था, शायद नाराज भी था। इसलिए उसने गुस्से में जवाब दिया, ऐसा मत कहो, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं समझती कि तुम्हें विक्टर से इतनी परेशानी क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ और नहीं चाहता कि तुम बेकार की उम्मीदें पालो। धन्यवाद ओलेग, लेकिन मैं उस पर भरोसा करती हूँ। फिर भी तात्याना ने विक्टर से ओलेग की चिंताओं के बारे में बात करने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि तुमने ये बात कहाँ से सुनी, विक्टर ने उपेक्षा से कहा। सब कुछ ठीक चल रहा है, आमदनी बढ़ रही है और ये काफ़ी हद तक तुम्हारी वजह से है। उसने तात्याना के गाल पर एक हल्का चुंबन दिया, जिससे वह सहज महसूस करने लगी। लेकिन विक्टर मन ही मन सोच रहा था, इंस्पेक्शन से डरने की क्या ज़रूरत? जब तक वे आएंगे मैं काफ़ी पैसा इकट्ठा कर चुका हूँगा, और अगर कैफ़े बंद हो भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और भी बहुत मौके हैं। लेकिन तात्याना को दूसरी चिंता थी। उसे पता चला कि येवगेनिया फ्योदोरोवना की तबीयत बिगड़ रही थी। भले ही इगोर से उसका रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन वह अब भी अपनी पूर्व सास की चिंता करती थी। वह अस्पताल का पता लगाकर उनसे मिलने गई, इस कोशिश में कि इगोर से आमना सामना न हो। जब बूढ़ी औरत ने उसे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन तात्याना डर गई। वह बहुत कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रोई है। तात्याना प्यारी, उसने धीरे से कहा, इगोर मेरा बेटा ज़रूर है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। मेरे लिए तुम और लियोशा हमेशा मेरा परिवार रहोगे। मैं आपको देखने आती रहूंगी। तात्याना ने उसे भरोसा दिलाया। बस मैं इगोर से नहीं मिलना चाहती। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे मिलना चाहेगा। चिंता मत करो बेटी, सच कहूँ तो वह मुझसे भी नहीं मिलना चाहता।
वह सिर्फ ये देखने आता है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पिछली बार वह आया तो उसने मुझे बहुत रुलाया और उसने लियोशा को भी छोड़ दिया। इस बारे में मत सोचिए, तात्याना ने दुखी होकर कहा। लियोशा हमेशा आपका पोता रहेगा। चिंता मत कीजिए, अगली बार मैं उसे भी साथ लाऊंगी। तात्याना के जाने के बाद येवगेनिया फ्योदोरोवना थोड़ा शांत महसूस करने लगीं। लेकिन तात्याना नहीं जानती थी कि बुरी औरत पहले ही एक अहम फैसला कर चुकी थी। उसने अपने वसीयतनामे के लिए एक वकील को बुलाया था। इसी बीच तात्याना को काम पर बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। आखिरकार एक जांच दल कैफे में आ पहुंचा। उन्होंने कई अनियमितताएं पाईं और विक्टर पर भारी जुर्माना लगा दिया। अगर वह इसे नहीं भरता तो सब कुछ खो देता। अब वह बुरी तरह से पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था। तात्याना, जो उसे परेशानी में देख रही थी, उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कैसे? उसके पास खुद पैसे नहीं थे। जब उसने विक्टर से ये कहा तो उसने एक उपाय सुझाया। तान्या, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह तुम हो। तुम बैंक से लोन ले सकती हो। मैं इससे जुर्माना भर दूंगा और तुम्हें सारा पैसा लौटा दूंगा। जांच के बाद मुझे कोई कर्ज नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कर्ज से डर लगता है। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है और अगर कुछ गलत हो गया तो। उसने मना करने की कोशिश की। लेकिन गलत क्या हो सकता है? विक्टर हैरान हुआ। या फिर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? आखिरकार तात्याना मान गई और उसने लोन ले लिया। ओलेग ने उसे रोकने की कोशिश की। तान्या, तुम बहुत भोली हो। मैं ये नहीं कह रहा कि विक्टर तुम्हें धोखा देगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। और ये रकम बहुत बड़ी है। ओलेग सही था। जैसे ही तात्याना ने पैसे दिए, विक्टर अचानक गायब हो गया। उसने कैफे छोड़ दिया और उसे तात्याना के सिर पर डाल दिया। अब तात्याना बेरोजगार थी, भारी कर्ज में डूबी हुई थी और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसे ओलेग के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ खड़ा रहा और उसे दिलासा दिया। कुछ ही समय बाद येवगेनिया फ्योदोरोवना का निधन हो गया। तात्याना को ये खबर तुरंत नहीं दी गई, जिससे वह उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाई। उसे तब पता चला जब उसे इगोर का गुस्से से भरा फोन आया। तो लो, खुश हो जाओ, तुमने किसी तरह माँ को मना लिया कि वह घर तुम्हारे नाम कर दे। अब अपने उस बेटे के साथ आराम से वहाँ रहो, जिसका बाप कौन है मुझे नहीं पता। इगोर चिल्लाया। इगोर की हताशा समझ में आती थी। जब उसकी प्रेमिका को पता चला कि अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। अब इगोर अकेला था, न घर था और न ही कोई सहारा। तात्याना नहीं जानती थी कि क्या करे। अपनी पूर्व सास की मौत से वह दुखी थी, लेकिन विरासत उसके लिए एक बड़ी मदद थी। उसने सोचा कि वह घर बेच या किराए पर दे सकती है और अपने कर्ज चुका सकती है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पुलिस ने विक्टर को पकड़ लिया और तात्याना को उसके सारे पैसे वापस मिल गए। अब तुम चैन से जी सकोगी, ओलेग ने कहा। हाँ, लेकिन पहले मैं येवगेनिया फ्योदोरोवना की कब्र पर जाना चाहती हूँ और वहाँ एक स्मारक लगाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा विचार है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा, ओलेग ने कहा। क्यों बुरा लगेगा? असल में मैं अभी जाकर ये व्यवस्था करूँगी, तात्याना ने जवाब दिया और सोचा कि ओलेग उसका सबसे वफादार दोस्त बन चुका था। अपने कर्ज चुकाने के बाद तात्याना कैफे की मालिक बन गई। अब उसने तय किया कि वह इसे खुद अच्छे से चलाएगी। उसे इसमें ओलेग का भी पूरा समर्थन मिला, जो व्यवसाय की अच्छी समझ रखता था। आखिरकार उसका हुनर पहचाना गया और उसे एक फैक्ट्री में इंजीनियर की अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद तात्याना की निजी जिंदगी भी संवर गई। ओलेग के साथ उसकी दोस्ती धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। अब तात्याना के पास एक प्यार करने वाला पति था, जो हर परिस्थिति में उसका साथी था। उसका बेटा बहुत खुश था, क्योंकि वह जल्द ही एक छोटी बहन का बड़ा भाई बनने वाला था। ओलेग और तात्याना खुश थे, क्योंकि यह खुशी कोई इत्तेफाक नहीं थी। उन्होंने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करके समर्थन दें। मैं आपको ढेर सारी खुशियों की शुभकामनाएं देती हूँ।